श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आइए आज हम सुनेंगे अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर सोमवार के दिन किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने और व्रत की कथा सुनने से भगवान गणेश की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, चौथ माता की कथा और आरती। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अगहन में प्रोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जो तिल, चावल, चीनी और घी का साकला बनाकर हवन कराए तो वह अपने स्त्री को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ उन्होंने खर, दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत ही पराक्रमशाली और अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने स्त्रियों को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने स्त्रियों को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। बिना चौथ माता की कहानी सुने इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए अब सुनेंगे चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थी।
बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या खाया, क्या बनाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई तो बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन ने जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए भी नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोसन के घर गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछ लिया, आप यह व्रत क्यों कर रही हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले, सभी मनोकामनाएं पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। अब चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगला बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम सप्तपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियाँ धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कंकु केसर और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ियाँ सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लोटपोट हो गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंद कर आया हूँ, सो डसूंगा तो अवश्य ही। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे।
बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ भी देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए। जो भगवान गणेश जी चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सभी की करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने दूसरे दिन अपने बेटे बहू से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माँ तू नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने सोचा मैं अपनी पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ। अब बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू थोड़े दिन तो जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती पोता मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब बुढ़िया आकर सोचने लगी ऐसा क्या मांगू जो बहू बेटे भी खुश हो जाए। ऐसे करते करते सुबह हो गई। अब बुढ़िया मंदिर गई तो गणेश जी प्रकट होकर बोले कि बुढ़िया माई पूछा ही अपने बेटे बहू से। तब बुढ़िया बोली यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी हंसने लगे और बोले बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया माँ को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए भक्तों अब हम सुनेंगे गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन करीवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करण जय जय गिरजा लाल। जय जय गणपति राजू मंगल भरण करण शुभ काजू, जय जगबंदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक तिरपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्तन उरमाला, सवण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सडानन भराता, गोरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सीधी तव चंवर डुलावे, मुसक वाहन सोह द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की ना बारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पूछो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पलना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहिम गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गाविम, नबते सुरन सुमन वर्षाविम। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनी राजा। निज अवगुण गुनी सनी मन माहिम, बालक देखन चाहित नाहिम। गिरजा कछो मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनी तू ही भायो। कहत लगे सनी मन संकुचाई, का कहियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वासम उमा कर भयु, सनी सोम बालक देखन कायु।
तड़पिहिम शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरिम वियल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहिम वरणी। आहाकार मचो के लासा, शनि कीन्हो लखी सूत को नासा। सूरत गुरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले सडानन भरम ही बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव हिये हर्षे, नपते सुरन सोमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, से सरस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अप्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संवत अपन सहस्त्र दस ऋषि, पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश महाराज की जय हो।